अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का नुस्खा हमारा हर किस्म की स्किन एलर्जी के लिए होगा। स्किन एलर्जी में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये थोड़ा सा आपको मैं तारुफ ज़रूर करवा दूंगा, लेकिन बहुत ही आसान और मुजर्रब तरीन नुस्खा है। इसमें कुछ चीज़ें आपको पंसारी से मिल जाएंगी और कुछ चीज़ों के लिए आपको ख़ुद मेहनत करना होगी, ख़ुद ढूंढ कर लाना पड़ेगा। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें बाज़ार से लेंगे और क्या आपको ख़ुद मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि किन किन ख़ारिश के अंदर, मतलब स्किन एलर्जी की क्या क्या अलामात होंगी और किन किन चीज़ों पे ये काम करेगा। तो आप इसे मतलब छोटा आइटम बड़ा धमाका भी कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी सी मिकदार इसकी मिकदार ख़ुराक है। और लेकिन इसके फ़वाइद के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पे अगर हम चेक करें तो ख़ारिश में बहुत ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो जिस्म पर धब्बड़ बन जाते हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। चेहरे के दाने या फिर दूसरे दाने जो निकल आते हैं, फोड़े कह लें उन्हें, फिंसियाँ कह लें, उनके लिए ये काम करेगा। पिंपल्स के लिए काम करेगा, एक्नी के लिए काम करेगा और जो छाइयाँ वगैरह हो जाती हैं उनमें ये भी ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें ज़ख़म जो हो जाते हैं जिस्म में, अगर वो ज़ख़म नासूर बन गया या सही नहीं हो रहा, भंगदर की बात कर लें, उसमें भी ये नुस्खा काम करेगा। ख़राबी खून में भी ये काम करेगा। इसके अलावा ख़ास तौर पर लेडीज़ जो होती हैं वो मेकअप करती हैं या फिर वाइटिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं, उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनमें इसका बहुत बेहतरीन मतलब ज़बरदस्त काम है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो जवानी के दाने निकल आते हैं उनमें भी ये नुस्खा बहुत बेहतरीन काम करेगा। और आप हैरान हो रहे होंगे कि एक नुस्खा इतनी जगहों पे कैसे काम करेगा, और यकीनन आपको ये खुश भी कर देगा हैरान के साथ साथ जब आप लोग इसे बनाकर इस्तेमाल करेंगे और इसके फ़वाइद से जो है आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो अब हमने क्या लेना है, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट नुस्खा की तरफ ही चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी गंधक आंवला सार, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा गुदा हंजल, मतलब जो कौड़ तुम्मा होता है उसका सिर्फ अंदरूनी हिस्सा और छिलका। इसका जो बीज होगा वो हम निकाल देंगे, बीज हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और नंबर 3 पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है गुले मदार, मतलब आग के फूल, जिसको अकड़ा भी बोलते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं सड़क किनारे ये पौधा बहुत ज़्यादा मतलब लगा होता है। तो हमने इसके सिर्फ फूल लेने हैं, फूल के नीचे से भी बिल्कुल इसकी जो डंडी होती है उसको उतार देना है। मतलब बिल्कुल हम साफ़ सुथरा फूल लेंगे जो हमने इस्तेमाल करना है। अब हमने करना क्या है, 100 ग्राम हम लेंगे हंजल बग़ैर बीज के, 100 ग्राम हम लेंगे, आप लोग 50 ग्राम भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप लोग 50 ग्राम की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो आप लोग घर में अगर इसे बनाएंगे तो 50 ग्राम ही लीजिएगा। 50 ग्राम हम लेंगे हंजल बग़ैर बीज के, 50 ग्राम हम लेंगे गंधक आंवला सार, और 50 ग्राम ही हम लेंगे गुले मदार, मतलब आग के फूल। ये हमने फ्रेश लेने हैं, खुश्क बिल्कुल नहीं लेना। खुश्क भी मार्केट से आपको मिलेंगे, लेकिन ये आपको, जैसा मैंने आपको पहले कहा, ख़ुद उतारने पड़ेंगे। आम हर जगह पे ये मौजूद होते हैं, सड़क किनारे भी आप लोगों को ये मिल जाएंगे। अब आपने इनको तैयार कैसे करना है, सबसे अहम बात यह है कि हमने इसकी गोलियां तैयार करनी हैं जो कि काली मिर्च के दाने के बराबर होंगी। अब हमें चाहिए होगी एक खल। अगर आप लोग घर में बना रहे हैं तो आपके पास दौरी या जो कुंडी जिसको कहते हैं वो भी मौजूद होगा। आपने क्या करना है कि आपने फूल लेने हैं, और ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, मुकम्मल यहाँ बना नहीं रहा। आपने फूल ले लेने हैं, इसको आपने किसी भी चट्टू वट्टे के अंदर या किसी भी चीज़ में आपने इसको पीस लेना है ऐसे। अब जब इसे आप रगड़ाई करेंगे तो ये पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये गीले होते हैं तो ये पेस्ट बन जाएगा। अब जब ये पेस्ट बन जाएगा तो आपने गंधक का भी पाउडर तैयार कर लेना है और हंजल का भी पाउडर तैयार कर लेना है। जब ये पेस्ट बनेगा तो दोनों चीज़ें इसमें शामिल करते जाइएगा थोड़ा थोड़ा, और इसकी रगड़ाई करते जाइएगा। जब ये दोनों चीज़ें आप लोग इस पर डाल चुकेंगे और बिल्कुल इसको आप यकजान कर लेंगे, तब आपने इसकी गोलियां तैयार करनी है। आप चाहें तो गोली तैयार करने के लिए इसमें
थोड़ा सा गोंद कीकर पीस कर डाल सकते हैं 1 तोला तक, ताकि इसकी गोली जो है वो सही तरह बन जाए। गोंद कीकर 1 तोला तक आप इसमें डाल सकते हैं गोली को तैयार करने के लिए। अब जब ये यकजान होकर आपका बिल्कुल गोली बांधने के काबिल हो जाएगा, तो काली मिर्च के दाने के बराबर, एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा, काली मिर्च के दाने के बराबर आपने इसकी गोली तैयार करनी है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसकी क्या मिकदार खुराक रखेंगे, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे। अब जब आप लोग इसकी गोली तैयार कर लेंगे, तो आपने जो इसकी मिकदार खुराक रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया है कि काली मिर्च के दाने के बराबर इसकी गोली आपने बनानी है। तो सिर्फ 2 टाइम इसकी मिकदार खुराक है, खाना खाने के बाद सुबह और रात को। 2 टाइम आप लोगों ने खाना जैसे खाते हैं दोपहर में, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, तो 2 टाइम आपने लेना, सुबह और शाम। सुबह भी खाने के बाद, नाश्ते के बाद लेंगे इसे, और रात को भी खाने के बाद लेंगे। 2 टाइम इसको लेना है, और कम से कम आप इसको 1 माह तक इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद से कह सकता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, उस पर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अब कुछ लोग इसके बारे में मतलब मुझे कहेंगे कि ये आग के फूल हैं, ये ख़तरनाक हैं। और यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं जी कि गंधक आंवला सार मेरे 1-2 पहले भी नुस्खों में मैंने डाली है, तो जी ये जहर होता है और इससे ये हो जाता है वो हो जाता है। तो भाई कुछ भी नहीं होता। सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया करें, यकीन ना किया करें आप लोग। मेरा मतलब प्रैक्टिकली ये वर्क है, मैं नुस्खा जात को बनाता रहता हूँ, इस्तेमाल करवाता रहता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बेफिक्र होकर इस्तेमाल किया करें। अब ये जो चीज़ें हैं, बेशक इसमें ये चीज़ थोड़ी सी आप मतलब मुज़र कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उनके फ़वाइद बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसकी मिकदार खुराक जो होती है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप लोग मिकदार खुराक क्या ले रहे हैं। तो हमने इन तीनों चीज़ों को हम मतलब जिस तरह हम वज़न लिया है, तो हमने सिर्फ काली मिर्च के दाने के बराबर इसकी गोली तैयार की है जो हमने खुराक में लेनी है। अब काली मिर्च के दाने में अगर उसके 3 पार्ट्स कर दिए जाएं, तो आप फिर देखें कि एक एक जुज़ का क्या मतलब मिकदार खुराक बनती है। तो इसलिए परेशान ना हुआ करें, बेफिक्र होकर इस्तेमाल किया करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।